सऊदी अरब ने अपना इस्लामी बुखार उतार कर हमें फिर दे दिया और ख़ुद लिबरल सेकुलर बनने की तेज़ी से तरक्की कर रहा है। खाना काबा और मस्जिद नबी में रोबोट से आज़ान, तिलावत कुरान, दुआएं और फतवा वगैरह शुरू कर दिया है। बैतुल्लाह के सबसे मशहूर इमाम शेख अब्दुर्रहमान उस-सुद्दैस ने अपने हाथों से रोबोट का इफ्तिताह किया और इस रोबोट में QR कोड है। टच स्क्रीन से सारिफीन कमांड्स दे सकते हैं। अब आपको सवाल पूछना है कि रोबोट आपको जवाब में फतवा देगा। सिर्फ आपने रोबोट से सवाल पूछना है, वो आपको फतवा भी दे देगा। आज़ान, मुअज्जन और नमाज के औकात के हफ्तावार जानकारी भी दे देगा। इस जुम्मे को कौन सा इमाम पढ़ाएगा, ये जुम्मा नाम भी बता देगा। शेख अस-सुद्दैस ने अपने खिताब में बताया कि ये सऊदी अरब के विजन 2030 के सिलसिले की एक कड़ी है। खाना काबा और मस्जिद नबी में मजीद 2 रोबोट्स मुतारफ इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो सैनिटाइजर्स छिड़केंगे और फर्श को भी साफ करेंगे। अब आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ। आज से 100 साल पहले हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लाउड स्पीकर में आज़ान को ममनू करार दे दिया था। फिर अगले 50 साल लाउड स्पीकर के हराम हलाल की डिबेट चलती रही। फिर कैमरा तस्वीर और वीडियो हराम करार दे दी गई। टीवी बीच चौराहों पर तोड़े गए। VCR को आग लगा दी गई। फिर मोबाइल फ़ोन को हराम करार दे दिया गया। फिर एक दारुल उलूम, मैं नाम यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने मोबाइल फ़ोन जमा करके आग लगा दी। और आज आप किसी मुफ्ती साहब के पास चले जाएं और आप उससे पूछें क्या मुअज्जन की जगह एक रोबोट आज़ान दे सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो फ़ौरन उसे हराम करार दे देगा। फिर पाकिस्तान में अगले 50 साल ये डिबेट शुरू हो जाएगी कि रोबोट की आज़ान हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। फिर पाकिस्तानी, आपको पता है हम लोग जो हैं पहले ही भूखे नंगे हैं। रोबोट के आज़ान, फतवा या तिलावत जारी करना शुरू कर दी रोबोट ने, तो हमारे 25 लाख जो हमारे हजरात हैं ना, मज़ीद बेरोज़गार हो जाएंगे। और 1.5 साल कबल लिखी गई, ये एक साहब है, उनका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने ये तहरीर लिखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब दोबारा ये तहरीर दोबारा वायरल हुई तो सोचा आपके साथ भी शेयर करता चलो, क्योंकि इस तहरीर ने हमारे दिलों की तारों को टच किया। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एलोन मस्क जो है वो डिजिटल करेंसी को ख़त्म कर रहा है और हम इस डिबेट में हैं, क्या ऑनलाइन डिजिटल करेंसी जायज़ है या नाजायज़ है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज़ है या नाजायज़ है? हम अगले 10 साल तक सिर्फ इसी डिबेट में रहेंगे। हम उनको सुनते रहेंगे जिनका कोई एक्सपोजर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्टार्ट में वो आपको कहते हैं नाजायज़ है, बट 15 साल बाद जब हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं तो उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो फिर वो इज्तिहाद करते हैं, बताते हैं अब ये मौके की मुनासबत से जायज़ है, लेकिन उस वक्त हम बहुत पीछे रह चुके होते हैं। तो बात करने का मकसद है, एलोन मस्क आपकी जेब से पेपर करेंसी निकाल रहा है, वन सिस्टम लॉन्च कर रहा है, तो वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, क्रिप्टो लॉन्च करेगा, फॉरेक्स लॉन्च करेगा, बहुत सारे जो है बिटकॉइन लॉन्च करेगा, बाइनेंस हो जाएंगी चीज़ों पे। तो बात करने का मकसद है कि अभी हराम और हलाल के कॉन्सेप्ट में है, अ टाइम विल कम जब आपको रियलाइज हो जाए कि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो बात करने का मकसद है जुआ, सूद, गैमलिंग से बचें, प्रॉपर सिस्टम के ऊपर अपना काम करें और ज़िंदगी में अपनी कामयाबी और तरक्कियों के लिए मेहनत ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।